हेलो गाइस, कैसे हैं आप? चल इंट्रोडक्शन मत दे। ये बता थंबनेल कैसे डाल रखा तूने? क्या टिकटॉक यूज करना सेफ है? खैर, टिकटॉक ने कुछ दिन पहले ही क्रॉस किया है 1 बिलियन डाउनलोड्स वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब है 1/7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग टिकटॉक। इस ऐप पर किस टाइप का कंटेंट होता है, क्या सोशल मैसेज देता है, क्या वो अच्छा है या नहीं, खैर वो सब तो बात की बात है। राइट नाउ आई वांट टू शेयर समथिंग डेंजरस आई डिस्कवर्ड अबाउट टिकटॉक। इफ यू थिंक आई एम मेकिंग सेंस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। खैर, आज मैं बहुत एडवेंचरस फील कर रहा था तो मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया और मुझे एक काफ़ी अजीब चीज़ रियलाइज़ हुई, यही कि जब आप टिकटॉक पे कोई वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो टिकटॉक आपसे कैमरे की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की, इवन आपके SD कार्ड की परमिशंस मांगता है। परमिशंस मांगना बहुत से ऐप में कॉमन होता है, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि जिस चीज़ की परमिशन टिकटॉक आपसे मांगता नहीं है लेकिन फिर भी आपका डेटा चुराता है, दैट्स योर लोकेशन। वैसे आप ये खुद चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाइए, जाने के बाद ऐप परमिशंस में जाइए और टिकटॉक को सर्च कीजिए। वहाँ पे कहीं पे भी लोकेशन का ऑप्शन नहीं आता है कि आपने टिकटॉक को लोकेशन की परमिशन दे रखी है। वेल, टिकटॉक इंस्टॉल करने के बाद मैंने लैंग्वेज में सेलेक्ट किया इंग्लिश, बट मेरे पास वीडियोज़ आ रही हैं हिंदी, मराठी और भोजपुरी। टिकटॉक को ये कैसे पता चला कि आप कहाँ पे हो? जस्ट एज अ प्रिकॉशन मैंने लोकेशन भी ऑफ कर दी, जिसको ऑफ करने के बाद मेरा गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा है और आरोग्य सेतु ऐप भी वर्क नहीं कर रही है। दीज इंपॉर्टेंट एप्स ऑल्सो कांट वर्क विदाउट यू गिविंग देम द परमिशन। मैं दिल्ली में हूँ, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, ये टिकटॉक को कैसे पता चला? सोचने वाली बात है ना। If you want to cheat your location, there is a simple trick which is called VPN, Virtual Private Network. Okay, so मैं अभी एक VPN ऐप यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अपना लोकेशन सेट किया है USA. On YouTube, here I am getting all the ads from USA. मैंने YouTube को ट्रिक कर दिया। एज यू कैन सी मेरा हॉटस्टार भी काम नहीं कर रहा है और मजे की बात तो ये है कि अगर मैं टिकटॉक पर अभी भी जाता हूं तो मेरे को सेम वीडियोस देखने के लिए मिलती है। सो हाउ टिकटॉक इज डूइंग दिस? बाबा जी का ठुल्लू। वेल, टिकटॉक इज टेकिंग डेटा फ्रॉम योर सिम कार्ड। जो भी डेटा टिकटॉक के पास जा रहा है वो आपके सिम कार्ड से जा रहा है। क्या आपको समझ आ रहा है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है? सीधे आपके सिम कार्ड से डेटा लेना, डोंट यू थिंक ये एक वीडियो ऐप के लिए ओवरकिल है, अननेसेसरी है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज इसके बारे में वार्निंग भी नहीं है। टिकटॉक कोई वार्निंग भी नहीं देता है। द ऐप सेज दैट वी विल कलेक्ट ऑटोमेटिकली, दैट्स इट। एंड ये डिस्कवर करने के बाद मैंने टिकटॉक की पूरी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी एंड उसमें मुझे कुछ ऑब्जेक्शनल पॉइंट्स भी मिले जो शायद आपको भी पता होने चाहिए इफ यू आर अ टिकटॉकर। इफ यू लिंक एनी सोशल अकाउंट विद टिकटॉक, तो टिकटॉक आपकी डेटा वहां से भी कलेक्ट कर सकता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। टिकटॉक अपनी कंटेंट डिलीवरी के लिए HTTP सर्वर यूज करता है, HTTPS सर्वर नहीं, सिक्योर सर्वर नहीं, तो ये कभी भी हैक हो सकता है। टिकटॉक का अकाउंट डिलीट होने के बाद भी टिकटॉक जब तक चाहे आपकी डेटा आपसे ले सकता है। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम टिकटॉक के साथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाइटडांस जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। उनका प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएट करना नहीं, उनका प्रोडक्ट है एल्गोरिदम। इस चाइना वांट्स टू बी अ सुपर पावर यूजिंग AI बाय 2030। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? ओज एंड वंस, और वही टिकटॉक आपको करने के लिए बोलता है। Whenever you are watching a videos on TikTok, you are taking a survey. You are constantly feeding the information to the computer, telling them what you like, what you don't, what you are agree with and what you are disagree with, and all of this information going to China. क्या आपको लगता है ये सही हो रहा है? Tell me in the comments below. In social media, artificial intelligence change the game completely. कंप्यूटर डिसाइड करता है आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। सर्च का ऑप्शन ना होने के कारण एक प्लेटफॉर्म ये डिसाइड करता है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेट्स कम टू द चाइना।
चाइना में ऐसे लॉ हैं, इफ यू आर अ चाइनीज कंपनी देन यू हैव टू शेयर all data that you have collected from Chinese government. And because of this, Indian Ministry of Defense ने आर्म फोर्स को 42 apps डिलीट करने के लिए कहा. India does not have a proper data protection act. We ourselves need to be extra safe. चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं, क्योंकि वहां पे सारी प्रेस चाइना के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है. सीरिया, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान एंड सोमालिया, ये सभी कंट्रीज फ्रीडम ऑफ स्केल में चाइना से ऊपर आती हैं. और यही सब कंडीशंस उन लोगों पे भी अप्लाई हो जाती हैं जो लोग चाइनीज ऐप यूज करते हैं. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट तिब्बत, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हांगकांग एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ताइवान. अगर आपका वीडियो स्ट्रेट बैन नहीं हुआ तो वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी. सी, आज चाइना को तिब्बत से प्रॉब्लम है, कल अरुणाचल प्रदेश से भी हो सकती है, लद्दाख से भी हो सकती है. इफ यू कांट डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक देन हाउ यू विल नो अबाउट इट एंड how you will raise your voice also. And by using these Chinese app, we are supporting Chinese version of the internet. Privacy on the internet is a myth. हम जब भी किसी ऐप या किसी प्रोडक्ट को फ्री में यूज करते हैं तो हम उनका प्रोडक्ट और हमारा डेटा हमारी करेंसी होती है. Should you delete TikTok or any other app? ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता. But yes, we have to take some precaution. If you have any Chinese app on your phone, then don't use any UPI, your net banking. When you are creating an account, don't use your Google account to create a new account. Create a new account by own that website and use a different password. Keep changing your passwords. All I want to say this is not a TikTok vs YouTube. Just giving you as an example because TikTok is very famous application and you check it for yourself. And if you are a TikToker, then this concern for you more than me. आपका डेटा लीक हो रहा है. It's important for you to know. चाइना के प्रोडक्ट को सस्ता मत समझिए, चाइना की एप्स को फ्री मत समझिए, because everything comes at a cost. My question is, can you pay the price?